बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वाले लेबॉर्ट्री वर्क। तो इसमें अब एम जो होती है वो स्टेटमेंट है टारगेट टू बी अचीव के। एम्स ऐसी चीज़ होती है कि एक टारगेट होता है, आपने उसको अचीव करना है लॉन्ग टाइम में कंपेरेटिव टू दैट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और गोल से बड़ी चीज़ होती है एम। एम यानी ब्रॉडर लेवल पे बनाई जाती है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, अचीवेबल टारगेट होते हैं। नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2006 के मुताबिक जो है ना, उसमें फिर जो है ना लेबॉर्ट्री के वर्क के लिए कुछ एम्स वगैरह गोल्स वगैरह सेट किए गए थे। तो अब कुछ इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के, स्टूडेंट जो है ना इस काबिल हो जाएंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे कि इंपॉर्टेंट जो एम्स गोल्स क्या हैं लेबॉर्ट्री वर्क के। फिर जनरेट कर पाएंगे कि एम्स ऑब्जेक्टिव्स लेबॉर्ट्री वर्क के इम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव इन द लेबॉर्ट्री। और फिर श्योर कर पाएंगे मेक यूज़ ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग के। तो ये जो है ना एज अ टीचर आप फिर उन्हें गाइड कर पाएंगे। आप सबसे पहले एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। तो ये एम जो है ना वो एम गोल और ऑब्जेक्टिव कोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन में जो है ना कुछ एम्स गोल्स होते हैं। नेशनल करिकुलम जो है ना 2016 पाकिस्तान में जो था उसके मुताबिक एक तो उसमें यह किया गया कि सिंगल करिकुलम होगा, दूसरा ये कि उसमें कुछ एम गोल ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट किए गए, जिनके बारे में ये था कि पहले तो रीनेम किया गया लर्निंग आउटकम क्या होंगे, फिर लर्निंग स्टैंडर्ड्स, फिर बेंच मार्क्स और स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें और एजुकेशन पॉलिसी में जो है ना वो क्लियरली स्टेट किया गया कि कुछ स्टैंडर्ड होंगे एजुकेशन के जिनको अचीव करना ज़रूरी है। अब मोस्ट प्रोबेबली जो एम्स एंड गोल्स थे एजुकेशन के उनके थे बीइंग ब्रॉडर एंड वेरी कॉमन, जो स्पेसिफाइड किए गए डिफरेंट थे फ्रॉम कोहेरेंट विद द सब्जेक्ट एरिया। सब्जेक्ट एरियाज थे यानी आर सब्जेक्ट एरिया के डिफरेंट उसके कुछ एम्स वगैरह सेलेक्ट किए गए। और फिर करिकुलम एम क्या थे कि करिकुलम एम में थे कि एंड ऑब्जेक्टिव आर अचीव थ्रू यूजिंग डिफरेंट मेथड्स स्ट्रेटजी और टेक्निक बताएगी। इसके बारे में कुछ थ्योरीज जो है ना वो स्टार्ट बाय टीचर सेंटर मेथड टू लर्न सेंटर मेथड्स लेबॉर्ट्री मेथड, इस तरह जो है ना कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में दी गई ताकि अचीव किए जाएँ कुछ एम्स गोल्स वगैरह। पोटेंशियल गोल्स क्या होते हैं आप लेबॉर्ट्री क्लासेस, ताकि सबसे पहले तो डिवेल्प की जाए इंट्यूशन एंड डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, ताकि कंसेप्ट जो है ना वो हो अंडरस्टैंड करें लोग, प्रैक्टिकली काम ज़्यादा हों। क्योंकि प्रैक्टिकल हमारी जो है ना कंट्री में ओवरऑल हमारे एजुकेशन में प्रैक्टिस बहुत कम है, प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम है, एक्सपेरिमेंट बहुत कम है। तो इसलिए ताकि जो है ना इसको डीपन किया जाए और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया जाए। अप्लाई कंसेप्ट लर्न इन क्लास इन न्यू सिचुएशन। तो फिर जो कंसेप्ट आप सीखते हैं उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करें, एक्सपीरियंस करें, बेसिक फिनोमिना डेवलप करें, क्रिटिकल एंड क्वांटिटेटिव थिंकिंग, ताकि लोगों के अंदर क्रिटिकल हो, वो चीज़ों के बारे में सोचें, उनको इम्प्लीमेंट करें। एक्सपेरिमेंटल एंड डाटा एनालिसिस स्किल डेवलप की जाए, लर्न किया जाए टू यूज़ साइंटिफिक अपरेटस के। साइंटिफिक अपरेटस या न्यू न्यू साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ रहे हैं, इक्विपमेंट आ रहे हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। एस्टिमेट करें स्टैटिकल एरर्स एंड रिकग्नाइज करें सिस्टमेटिक एरर्स। तो एरर्स वगैरह जो है स्टैटिकल एरर वगैरह चीज़ों को ये करें, रिकग्नाइज करें। डेवलप करना जी रिपोर्टिंग स्किल कि चीज़ों को रिपोर्ट करना रिटन और ओरल फॉर्म में, कि आपने इस तरह करके जो है ना वो प्रैक्टिकल करके फिर आप उसको रिपोर्ट करें। प्रैक्टिस करें कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को कोलैबोरेटली मिलजुल के करें। एक्सरसाइज करें क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी बाय डिज़ाइनिंग ए प्रोसीजर टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो है ना वो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी आए। बेटर अप्रिशिएट द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस। तो रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो साइंस में उसको अप्रिशिएट करें। टेस्ट करें इंपॉर्टेंट लॉज एंड रूल्स। अब इसमें तो ये था, इसके कुछ थे ये नहीं, ये एम्स थे और ये चीज़ें जो थी ना वो हमने देखा कि वो इसका जो गोल थे वो बेसिकली ये थे कि लोगों में क्रिएटिविटी आए, लोगों में जो है ना एक्सपेरिमेंट करने की, प्रैक्टिकल करने की जो है वो एबिलिटी आए, प्रैक्टिकल करने की जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग आए, क्रिएटिविटी आए। अब जनरेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स ऑफ लेबॉर्ट्रीज आर कोहेरेंट विद एम्स थ्योरी ऑफ थ्योरी टीचिंग। तो टीचिंग थ्योरी से इसको कंसिडर किया जाता है कि सेंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुताबिक है। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बायो पढ़ा रहे हो या फिज़िक्स पढ़ा रहे हो, तो कुछ एम ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो लेबॉर्ट्री में जो है ना सेकेंडरी लेवल पे इनेबल किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को वो इस काबिल बनाए कि डेवलप की जाए उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर नॉलेज के, प्रोसीजर कैसे होते हैं, या एबिलिटी की जाए ताकि वो एक्सप्लेन कर पाएँ प्रोसेस एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट। फिर वो डेवलप करें एबिलिटी टू हैंडल अपरेटस केयरफुली, अपरेटस को कैसे जो है केयरफुली हैंडल करना है, माइक्रोस्कोप वगैरह कैसे यूज़ करनी है, जो बाकी जो चीज़ें हैं यानी फ्लास्क वगैरह,
या जो फ्लेमेबल केमिकल है उनको कैसे हैंडल करना है। फिर इंटरेस्ट उनमें डेवलप किया जाए, मोटिवेट किया जाए उनको, ताकि जो है ना उनके पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो टूवर्ड साइंस लेबॉर्ट्री। फिर अप्लाई स्किल्स और नॉलेज रियल लाइफ सिचुएशन में उनमें डेवलप हो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड की। देन जो है उनमें अप्रिसिएशन हो प्रोडक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना उन्हें आता हो, पॉजिटिव यूज़ करना आता हो। वो रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस, रेशनैलिटी और इंटेलेक्चुअल होनेस्टी हो उनके अंदर। एबिलिटी टू वर्क टुगेदर करने की जो है ना एबिलिटी उनमें डेवलप हो ताकि वो खुद को हम सबको जो है ना कोहेरेंट और लॉजिकली डेवलप कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ और डेवलप करें मेंटल एंड मोटर एबिलिटीज़। तो ये फिर इसके कुछ जो है ना बेसिक सब्जेक्ट रिलेटेड साइंस फिजिक्स और बायो के रिलेटेड हम थे कि वो लाइफ के रिलेटेड प्रोसीजर उन्हें पता चलें कि ज़िंदगी के कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, बायो में कैसे जो है ना वो लाइफ में कैसे फिर रेशनल थिंकिंग आए, फिजिकल वर्ड से उनका कनेक्शन हो, साइंस और टेक्नोलॉजी का उनको यूज़ आए। तो ये सारी चीज़ें थी और वो सेंसरी मोटर न्यूरन को जो है वो एबिलिटीज़ को अपनी को डेवलप करें। अब एम जनरेटेड बाय एक्सपर्ट टीचर ड्यूरिंग ए सर्वे इन जनवरी 2017। तो जनवरी 2017 में जो है साइंस टीचर टीचिंग इन इस्लामाबाद मॉडल स्कूल एंड कॉलेज सजेस्टेड फॉलोइंग एम्स ऑफ लेबॉर्ट्री वर्क। तो कुछ जो टीचर पढ़ा रहे थे इस्लामाबाद में मॉडल स्कूल में, उनने कुछ जो है वो डेवलप किए लेबॉर्ट्री वर्क, जैसे कि लैब वर्क डेवलप कॉन्फिडेंस अमाउंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो फिर जो है ना मिलजुल के जब काम करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। डेवलप हैंडलिंग स्किल, उनमें हैंडलिंग स्किल्स आती है, चीज़ों को हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल करना। ऑपरेशन स्किल आ जाते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ऑपरेशन काम करते हैं। मैनिपुलेटिंग स्किल्स आ जाती है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आ जाती हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एबिलिटी टू वेरीफाई थियोरेटिकल नॉलेज, जो थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ते हैं उसको वेरीफाई करने की एबिलिटी आ जाती है। और डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड वो उनमें डेवलप हो जाता है। ये फिर लेबॉर्ट्री उनको एबल करती है ताकि वो राइट करें, रिपोर्ट लिख सकें, किसी भी काम पे अवॉइड कर सकें हैज़र्ड वगैरह को। फिर जो है ना ताकि वो चीज़ों से डील कर सकें, केमिकल वगैरह से डील कर सकें, अंडरस्टैंडिंग कर सकें डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स को। फिर डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ डाटा। और फिर डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग अबाउट इन्फरिंग एंड प्रिडिक्टिंग के, चीज़ों को प्रिडिक्ट करना ये क्या कुछ होंगे। तो ये थे कुछ इसके उनने इसके पर्पस बताए लेबॉर्ट्री के कि जो है ना कैसे आप एम्स जनरेट कर सकते हो, कौन कौन से एम। अब नेक्स्ट चीज़ है जी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है कि ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होते हैं मोस्टली किसी स्टूडेंट के, किसी जो है ना वो टॉपिक के या सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो सकते हैं और जनरल। अब इसमें जो है ना वो स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट विल डेमोन्स्ट्रेट टू एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एन एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रेला। तो हाइड्रेला को प्लांट का यूज़ करके आप फोटोसिंथेसिस शो करनी है। तो आप इसमें कुछ इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं, इसमें आप स्टूडेंट होंगे। प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर लिखेंगे कि हमने जैसे ना हाइड्रेला को जो है वो सनलाइट में रखा, फिर उसमें वो पानी में था, उसमें उसने कैसे फिर फोटोसिंथेसिस की, ये प्रोसीजर हमने बताना है। फिर ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, हमने ऑपरेटर सेट करना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए जो है ना इसको फोटोसिंथेसिस चेक करने के लिए। फिर इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन और चेंज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन हम देखेंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे कैसे कैसे हुआ ये प्रोसेस। फिर इंट्रोड्यूस कर पाएंगे कि बबल कैसे जो है ना वो बनी, कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। फिर डाटा केयरफुली और ड्रा कर पाएंगे रिजल्ट, और फिर डिफाइन कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस है क्या। फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि कौन सी गैस जो है ना इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है और कौन सी जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं प्लांट। और फिर करेक्ट रिजल्ट हम उन पर रिपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ अगर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम है कि हम डिटरमिन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो इसके जनरल ऑब्जेक्टिव है कि हम फाउंड करेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड। और स्पेसिफिक के स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो प्रोसीजर लिखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का कि कैसे जो है ना हमने उसको मेल्ट करना है, तो कैसे जो है ना वो हुआ। फिर हम इसके लिए पहले ऑपरेटर्स देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यदि कोई सॉलिड चाहिए फिर जो है ना उसके लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट उसका देखने के लिए जो चीज़ें चाहिए। फिर हैंडल कर पाएंगे जो ऑपरेटर्स है केयरफुली रीड कर पाएंगे बॉइलिंग रीडिंग फ्रॉम थर्मामीटर के, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। फिर इंटरप्रेटर एंड पे कर पाएंगे रिजल्ट उसके। देन फिजिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है कि फिजिक्स की प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट विल डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो अब इसके जनरल जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर इरेगुलर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू हैंग द रेगुलर ऑब्जेक्ट करेक्टली। पहले तो ऑब्जेक्ट को करेक्टली हैंग करें, फिर ड्रा करें लाइंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर फाइंड आउट करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कि सेंटर कहाँ आता है। हैंग करें इन रेगुलर ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट, फिर ड्रा कर पाएंगे द लाइन पासिंग एंड टचिंग एट वन पॉइंट कि किस पॉइंट पे टच करें।
फिर एंड पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे रेगुलर और इरेगुलर की। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, एम्स और ऑब्जेक्टिव को सेट तो हो जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस है कि कोर्स डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर लेबॉर्ट्री क्लासेस, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हर स्कूल में कम से कम लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। उसके वही हमने पढ़ा 3 रूम्स होने चाहिए। एक रूम जो है ना प्रैक्टिकल वर्क के लिए, एक स्टोर हो, फिर टीचर होना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। तो इस तरह जो है ना ये लैब के जो लेबॉर्ट्री के रिलेटेड एम है, यही ऑब्जेक्टिव है, ये अचीव हो सकते हैं या इम्प्लीमेंट हो सकती हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो इसकी इम्प्रेशन यही है कि जो है ना वो स्टूडेंट को, ताकि जो है ना उनको उनके अंदर प्रैक्टिस की जो है ना वो, या प्रैक्टिकल या प्रोसीजर करने की ये जो है वो एबिलिटी डेवलप की जाए उनके अंदर, ताकि वो स्किल डेवलप की जाए, ताकि वो ये काम करें। और इसी तरह जो है ना जो ये ऑब्जेक्टिव, ये एम्स अचीव होंगे। आज यूजिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन कोर्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ट्रेमलेट ने जो है ना वो रिव्यू केमिस्ट्री टीचिंग हायर एजुकेशन में कंक्लूडेड किया है जी कि फैकल्टी व्यू नॉट ओनली डिड नॉट एग्री ऑन द सेम लेबॉर्ट्री एम्स फॉर comparable courses in different institution, तो but disagreement exists within the same institution and even between faculty teaching in the same laboratory classes there was also evidence to suggest that marked differences। तो वो कहते हैं कि डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन के, एक जो है ना वो इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ लोग हाँ करते हैं कुछ ना करते हैं। तो इस लिहाज से फिर उसने जो है ना टूल दैट कैन हेल्प यू डिज़ाइन कोर्स ऑब्जेक्टिव, तो उसने फिर कुछ दिया है कि अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग करें डिज़ाइन, डिस्क्राइब करें बैकवर्ड डिज़ाइन प्रोसेस एज आउटलाइन अंडरस्टैंडिंग, फिर बलून टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, कोर्स डिज़ाइन ट्यूटोरियल जो है ना, ये चीज़ें जो है ना इनको यूज़ करके आप ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। फिर यूजिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो यूजिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कहता है कि ये यूज़ किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए, ताकि वो लर्न करें। कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री वर्क, उनमें लेस कनेक्शन है रेस्ट ऑफ द कोर्स, तो इसलिए उनमें जो है ना एक प्राइमरीली जो है ना वो डिज़ाइन किया जाए, इलस्ट्रेट किया जाए लेक्चर, ताकि उनको दिया जाए। फिर जो है ना कुछ जो है द प्रॉब्लम इज सेम फॉर मैनी सब्जेक्ट के लिए यही प्रॉब्लम है कि जो है ना यूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो डेविस ने कहा जी कि उसने अपने एक्सटेंसिव रिव्यू में कहा था कि करिकुलम डिज़ाइन किया जाए ताकि ड्रू किया जाए कंक्लूजन फ्रॉम द लिटरेचर, सप्लाइंग ऑब्जेक्टिव फैसिलिटीज़ लर्निंग इन सम सिचुएशन इन नॉट इन अदर्स। तो फिर लेबॉर्ट्री वर्क को वो कहता है कि आम किया जाए, लेबॉर्ट्री टीचिंग स्पेसिफिकली की जाए, फिर फाइंडिंग किया जाए कि प्रॉफिटेबल प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव बेहतर हैं वो किए जाएँ। लेबॉर्ट्री में मैन्यूल्स हों ताकि जो है ना प्रॉपरली यूज़ किया जाए उसको। फिर जो है ना स्टूडेंट सेलेक्ट करें लेबॉर्ट्री के एक्सपेरिमेंट देमसेल्फ, और फिर एम और गोल इस तरह जो है ना अचीव होंगे। स्टूडेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि आपने ये चूज़ करना है, या कम उनको कोई रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, बल्कि उनको ओपन माइंडेडली और उनको खुला हैंड दिया जाए ताकि वो खुद काम कर सकें। फिर रोड कोपुफ ने सजेस्ट किया जी कि ऑब्जेक्टिव्स आर मोर यूजफुल टू स्टूडेंट इफ़ दे कैन बी क्लोजली अलाइड टू टीचिंग मटेरियल, स्टूडेंट्स कैन सी द ऑब्जेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट टू टास्क। तो स्टूडेंट जो है ना उनके मुताबिक हों ऑब्जेक्टिव, पहले तो बात है उनके ऐसे हों कि वो उनको फ़ायदा दें, वो उनके ट्रस्ट के हों। फिर सेल्फ क्वेश्चन में अब इस चैप्टर के एंड पे हैं कि आप जो है ना वो एक्सप्लेन करें एम्स ऑब्जेक्टिव लेबॉर्ट्री कोर्स के। फिर 5 जो है ना वो प्रोसीजर अप्रोच केमिस्ट्री और जनरेट करें ऑब्जेक्टिव फॉर प्रैक्टिकल, जनरेट करें एम फॉर लेबॉर्ट्री वर्क एट सेकेंडरी लेवल पे कौन से क्या एम होंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन एम, और फिर हाउ ऑब्जेक्टिव एम्स आर इंपॉर्टेंस गाइडेंस टू स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमने इसी में से क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।